8 दिसंबर 1911। मैं कल और परसों कहना भूल गया कि उपासनी वैद्य जो अमरावती में थे यहाँ हैं और मेरे यहाँ पहुँचने के तुरंत बाद मिले। हम लोग बातचीत करने बैठे। उन्होंने मुझे अमरावती छोड़ने के बाद से अपनी कहानी संक्षेप में बतलाई कि किस तरह वे ग्वालियर स्टेट गए, किस तरह उन्होंने एक गांव खरीदा, उसमें कोई आमदनी नहीं हुई, कैसे उनकी एक महात्मा से भेंट हुई, कैसे वे बीमार पड़ गए, कैसे उन्होंने सभी इलाज आजमाए, कि कितने ही साधु और महात्माओं के पास गए, आखिर में किस तरह साईं महाराज ने उन्हें अपने हाथों में लिया, कैसे उनमें सुधार हुआ और अब यहाँ रहने की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। उन्होंने संस्कृत में साईं महाराज के एक स्तोत्र की रचना की है। हम सब जल्दी उठ गए और कांकड़ आरती में सम्मिलित होने के लिए गए। यह बहुत ही सुखकर है। मैंने प्रार्थना की, स्नान किया और साईं महाराज के बाहर जाते हुए दर्शन किए और फिर उनके लौटने के बाद और एक बार फिर दोपहर में साईं महाराज मेरी ओर देखते हुए बोले, क्यों सरकार? फिर उन्होंने समान उपदेश दिया कि मुझे वैसे ही रहना चाहिए जैसे ईश्वर मुझको रखे और फिर कहा कि जो आदमी अपने परिवार से जुड़ा है उसे बहुत कुछ सहन करना पड़ता है वगैरह वगैरह। और फिर एक अमीर व्यक्ति की कहानी बतलाई जो शाम तक भूखा रहा, अपने लिए भोजन बनाया और एक मोटी रोटी खाई। इन सब के पीछे कारण उसकी कोई अस्थायी परेशानी थी। हमने शाम को साईं महाराज के फिर से दर्शन किए और दीक्षित द्वारा बनवाए वाड़े के बरामदे में बैठे। बम्बई के 2 सज्जन एक सितार लाए और उसे बजाने लगे, भजन किए। श्री ठोसर, जिन्हें मैं हजरत कहता हूँ ने भी बहुत सुंदर गायन किया और भीष्म ने अन्य दिनों की तरह भजन किए। आधी रात तक समय बहुत आनंद से बीत गया। ठोसर बहुत ही अच्छे साथी हैं। मैंने अपने पुत्र बलवंत, बम्बई के सज्जन और अन्य लोगों के साथ चिंतन मनन आदि के बारे में लंबी वार्ता की।